देखिए, आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नव संकल्प जो शिविर आज ये रखा है, जो हमारा एआईसीसी द्वारा जो एक शिविर रखा गया था, नव संकल्प शिविर, जो कि उदयपुर में रखा गया था, और उसके अंदर जो हमें सजेशंस मिले, जो कांग्रेस पार्टी हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लीडर राहुल गांधी जी के सामने जो पूरे देश भर से सजेशन आए, और उन्होंने एक संकल्प लिया कि कांग्रेस को किस अलग तरीके से देखा जाएगा, कार्यकर्ताओं के मुंह से, कार्यकर्ताओं की ज़बान से कांग्रेस को देखा जाएगा। मुझे लगता है कि आज हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के उस संकल्प को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज हम सब लोगों को इकट्ठा करके और कार्यकर्ताओं को मौका दिया। अलग अलग पैनल बने, जिसमें एक चेयरमैन अलका लांबा जी, हम कन्वीनर, और हमारे साथ सभी हमारे मेंबर्स हैं उसके अंदर, और भी इस तरीके से 4 पैनल्स बने हैं। लेकिन उन पैनल, चाहे चेयरमैन हो, कन्वीनर हो, चाहे मेंबर्स हों, उनका काम वो है जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो नव संकल्प शिविर राजस्थान के अंदर करके दिखाया कि वो कार्यकर्ताओं में बैठी और कार्यकर्ताओं को, और जो युवा पीढ़ी थी, महिलाएं थीं, उनको मौका दिया आगे आने का, अपनी बात रखने का। हमारा पहला जो डिस्कशन था वो यूथ, वुमेन और सोशल इनजस्टिस और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर था। वो 1 घंटे का डिस्कशन था। उसमें हमने देखा कि चिट्स बनाई गई, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, महिलाएं थीं और जो लोग थे, उन्होंने आके अपनी बात रखी। महिलाओं के जो ऊपर उत्पीड़न हो रहा है दिल्ली के अंदर, ख़ास तौर से केजरीवाल सरकार द्वारा, उस पर बात रखी। दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर बात रखी। जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर बात करी, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात हुई। मुझे बड़ी खुशी है कि कार्यकर्ताओं ने उस बात को आगे आके बताया, और भी जो डिस्कशन अभी होना है उसमें और हमारे पास चीज़ें आएंगी। कल तक का ये शिविर है। जब ये हमारी सारी बातें पूरी हो जाएंगी तो उसको हम एक करके कांग्रेस अध्यक्षा को, हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में देखे आएंगे। और मुझे लगता है कि एक ऐसी कांग्रेस नए हिसाब से बनने जा रही है, जो कार्यकर्ताओं की सुनेगी, जो कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात करेगी। हमारे सामने अभी चुनौतियां हैं, जो चुनाव हैं, स्पेशली अगर दिल्ली की मैं बात करूं, हमारे सामने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करना है, जो दिन प्रतिदिन एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। हमारे लीडरों ने हर मोड़ पर अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया, और आगे भी इसी मजबूती के साथ हम अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों के टीवी के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, भले ही भाजपा डर के मारे इस कॉरपोरेशन के चुनाव को आगे लेके जाए, जितना भी आगे लेके जाएगी जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है चुनाव लड़ने के लिए। और जब भी चुनाव होंगे, आपको देखेगा कि कांग्रेस पार्टी का जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, कांग्रेस पार्टी का जो रिजल्ट है, वो ऐसा होगा कि सबको आश्चर्यजनक कर देगा, और लगेगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से वापस आई है। इसी संकल्प को लेते हुए हम कांग्रेस को मजबूत करने की, कांग्रेस की नींव को मजबूत करने जा रहे हैं, और एक नई कांग्रेस आपको आज से दिखेगी। पर अली भाई, इस तरह के चिंतन के बावजूद भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, क्या वजह रही है इसमें? आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो नव संकल्प जो हम शिविर भी कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो मक्खी होती है, वो जिस्म पर अगर एक छोटा सा ज़ख्म होता है तो सारे जिस्म को छोड़ के उस ज़ख्म पे बैठती है। मैं आपको भी, आप सम्मानित हमारे पत्रकार हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें पॉजिटिव वे में सोचना है। कौन जा रहा है, कौन रुका है, ये एक अलग इशू है। हम उस कांग्रेस की बात करना चाह रहे हैं। अब नव संकल्प उस चीज़ के लिए ले रहे हैं जो आने वाले, आगे भविष्य की कांग्रेस है, युवाओं की कांग्रेस है, महिलाओं की कांग्रेस है, और उस कार्यकर्ता की कांग्रेस है जिसने रात दिन, सुबह शाम कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी है। तो अब आप देखेंगे एक नई कांग्रेस, और जो जिसमें जोश होगा। देखिए, जिसको जाना है, अगर उसका कोई पीड़ा है, तो मैं आपके टीवी के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि वो लीडरशिप को अपनी पीड़ा बताए। लेकिन अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहा है जिसने उसको सब कुछ दिया, तो वो कहीं ना कहीं अफसोसजनक है। हार्दिक पटेल की मैं बात कर रहा था, अभी चुनाव भी है गुजरात में, और उन्होंने इस तरीके के एलिगेशन लगाए कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपने जो वर्कर हैं, जो ये छोटे नेता हैं, उनको देखती नहीं है। कई सारे केसेस उन पर हो जाते हैं, मजबूरी में फिर उन्हें दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। अभी हार्दिक पटेल के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं हार्दिक पटेल की बात और नेतृत्व नहीं दिया जाता, मेरे साथ रणविजय लोचक जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आरफा खानम,
जो ओखला की हमारी उभरती हुई लीडर हैं, ये लोग कैसे आ सकते थे युवा चेहरे अगर राहुल गांधी की सोच नहीं थी? मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ। मैं सबसे यंग एज में आज से 7 साल पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना था। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती थी अगर राहुल गांधी जी नहीं होते। मैं सबसे यंग उपाध्यक्ष हूँ, कैसे बना? राहुल गांधी की सोच की वजह से। वरना कौन बनाता हमें? हम लोग आपके सामने यहाँ तीनों खड़े हुए हैं, युवा चेहरे खड़े हुए हैं। अगर राहुल गांधी जी की सोच नहीं होती तो हार्दिक पटेल गुजरात के वर्किंग प्रेसिडेंट भी नहीं बनते। अभी वो भाजपा में गए, आप देखिएगा उनको क्या मिलेगा। क्या? कुछ नहीं, ना इज्जत मिलेगी ना सम्मान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी ने जो हार्दिक पटेल जी को जिम्मेदारी दी थी, जो उनको इज्जत दी थी, उनका दायित्व बनता है कि वो जाके गुजरात के युवाओं को प्रेरित करें। वो वर्किंग प्रेसिडेंट तो उनको किससे पूछने की ज़रूरत थी? उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और थीं। जब उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होते हुए देखता आदमी, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो ठीकरा है वो दूसरे पर फोड़ के निकलने की बात करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो सम्मान हार्दिक पटेल हों या और बाकी लोग हों, जो सम्मान कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी ने दिया है, वो दुनिया की कोई पार्टी और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकता। अभी हाल ही में कानपुर में बवाल भी हुआ है एक जुमे की नमाज के बाद। किस तरह से देखते हैं? आरोप लग रहे हैं कि ये जो है अलग तरीके की राजनीति को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। सर देखिए, जिस तरह इस देश में महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, इन चीज़ों को दूर हट के बीजेपी ने एक ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए उसका उनको फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो देश में धीरे धीरे एक बारूद को सुलगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में जो हमारे नौजवान हैं, उनके अंदर आप आपस में धर्म के नाम पे अगर वो बांट देंगे तो ऐसा विस्फोट होगा कि ये देश बंटने जा रहा है। तो हमारी बीजेपी से एक रिक्वेस्ट है, और जो भी ये धर्म के ऊपर जो चलती हैं पार्टियां, कि इस देश को धर्म के नाम पे ना बांटा जाए, गलत को गलत कहा जाए, सही को सही कहा जाए। इसको धर्म के नाम पे जो देश में राजनीति हो रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पे जो राजनीति हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। ये हमारी बात है। अभी जो कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्या लगता है कांग्रेस क्यों खड़ी नहीं हो रही है उसको लेकर? देखिए, कांग्रेस हमेशा इस देश में नौजवान युवाओं और हर इंसान के साथ खड़ी है जिसके साथ इस देश में नाजायज होता है। और ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस नहीं खड़ी। तो कांग्रेस देश के हर स्टेट में कोई भी छोटे से छोटा इशू हो, उसके लिए खड़ी रहती है। हो सकता है थोड़ी बहुत देरी हो जाए कहीं आने में जाने में कुछ कार्यकर्ता, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस के आपको कार्यकर्ता मिलेंगे।